नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता क्या बात करते हैं हम लोग? एनआईएस पर बात करते हैं। जो बचा हुआ पेपर है, पोस्टपोन पेपर है, कल उसका लास्ट पेपर होगा। 2 दिसंबर को फिजिक्स का पेपर होगा, हिस्ट्री का पेपर होगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होगा, इन्वायरमेंटल साइंस का होगा और 10th क्लास पेंटिंग का पेपर होगा। प्लीज मिस मत करना। ऑल ओवर इंडिया जो पेपर 6 नवंबर को कैंसिल हुआ था वो कल टुमारो 2 दिसंबर को पेपर होगा। प्लीज रेडी होके जाइएगा कल पेपर देने। सेम टाइम, सेम वेन्यू, मगर न्यू हॉल टिकट डाउनलोड करके जाइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है एनआईएस को लेके, कुछ भी प्रॉब्लम आप हम लोगों से बात कर सकते हो। स्टूडेंट पूछ रहा है एग्जाम फीस का क्या करेंगे, स्टूडेंट पूछ रहा है टीएमए का क्या करेंगे, स्टूडेंट पूछ रहा है रिजल्ट का क्या करेंगे, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कब तक हमको हार्ड कॉपी मिलेगी, कब तक ऑनलाइन मिलेगी, कब तक डिजी लॉकर में आएगा। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने आ रहे हैं। हम लोग इस पर बात करेंगे और एक डेट्स आपको कंफर्म कराएंगे। जो डेट्स अंदर से निकल के आ रही है, बहुत सारे सोर्सेस और बहुत सारे जो उनकी मीटिंग के दौरान रिजल्ट निकलते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात, कल जो 6 नवंबर का पेपर था वो कल होगा 2 दिसंबर को। ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग पेपर देने फिजिक्स का जरूर जाना। जिनका फिजिक्स का पेपर रह गया था वो कल देने जाना। फिजिक्स का पेपर ऑल इंडिया में सबका रह गया था, कल वापस से होगा। हिस्ट्री का पेपर सबका रह गया था, कल वापस से होगा। इन्वायरमेंटल साइंस का सबका रह गया था, कल वापस से होगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी पेपर कल होगा, उसको भी ध्यान से देने जाइएगा। उसके बाद एक और पेपर है 10th क्लास का पेंटिंग का, वो भी कल होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कल पेंटिंग में क्या बनाना है, क्या करना है। भाई कल थियरी का पेपर है, उसमें बनाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिटन वर्क है, राइटिंग एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, बनाने का कुछ भी नहीं है। बनाने का प्रैक्टिकल में होता है, पेंटिंग में बना चुके हैं। कल थियरी का पेपर है, रिटन पेपर है, रिटन एग्जाम है, वो देना है। ये सारी बातें हैं। दूसरी बात, अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि क्या इवोल्यूशन में क्या चल रहा है, कॉपियां कितनी चेक हो पाई, रिजल्ट कब तक बोर्ड दे पाएगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कॉपी देखो, अक्टूबर की सारी चेक हो गई, पैक हो गई। नवंबर की फर्स्ट वीक की कॉपियां, नवंबर फर्स्ट वीक की कॉपियां ऑलमोस्ट चेक हो गई हैं, ऑलमोस्ट चेक हो गई हैं। अब वो कॉपियां जो चेक हो गई हैं वो कंप्यूटर पर चढ़ गए, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री हो रही है। सारे रिकॉर्ड जो कॉपियां चेक हो गए वो सब ऑलमोस्ट कंप्यूटर चेकिंग पर आ गए। 18 नवंबर तक पेपर सारा हुआ, आपको भी पता है। तो 18 नवंबर तक की सारी कॉपियां अब इवोल्यूशन स्पॉट तक आ चुकी हैं। सारी कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट तक आ चुकी हैं, एक्सेप्ट 3 पेपर जो बिहार में हो रहे 29 को, फर्स्ट को। ऑल इंडिया के का पेपर जो 2 दिसंबर को होगा, यह भी पेपर होना बाकी है। तो ये कॉपियां आएंगी इसके बाद। 18 नवंबर तक जो पेपर हो चुके हैं वो सारे पेपर आइदर आधे से ज्यादा पेपर चेक हो चुके हैं। जो पेपर चेक नहीं हुए वो इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुके हैं। वो इवोल्यूशन की या तो कुछ प्रोसेस में, कुछ स्पॉट पर है। अक्टूबर की सारी कॉपी ऑलमोस्ट चेक है। नवंबर फर्स्ट वीक की कॉपी चेक हो गई है, पैक हो रही है और इन सब का डेटा एंट्री में चला गया है, कंप्यूटर पर भेज दिया गया। ऑलमोस्ट उस पर डेटा एंट्री का काम चल रहा है। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर की कॉपी अभी इवोल्यूशन में है और ये दिसंबर तक जाएगी इवोल्यूशन में। दूसरी बात, लास्ट जो 18 तक का पेपर हुआ है वो कम से कम 20 दिसंबर तक वो कॉपी इवोल्यूशन में ही रहेगी। उसके बाद ये जो लेट एग्जाम हुए हैं, इन्हीं की कॉपी की वजह से रिजल्ट लेट होगा। ये मान के चलिए कम से कम 10 दिन लेट होगा। अगर ये नॉर्मल रिजल्ट आता तो कब तक आता? 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आता। अब चूंकि एग्जाम लेट हुए तो कम से कम 10 दिन चाहिए। तो 10 दिसंबर लेके चलिए। बोर्ड के दिमाग में ये है कि ऑनलाइन एग्जाम 10 दिसंबर तक देंगे। 10th का मतलब 11, 12, 13 भी हो सकता है, 2-3 दिन ऊपर भी हो सकता है और 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कॉपी इवैल्यूएट कितनी जल्दी हो जाती है, कॉपी चेकिंग का काम कैसे खत्म हो जाता है, कंप्यूटर पर डेटा सारा आ जाता है, सारा डेटा आपस में मर्ज होकर रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट हो पाता है। ये सारी चीज देखने वाली बात होती है। समय टू समय इनको रिवाइव करना पड़ता है, इनको रिविजिट करना पड़ता है बोर्ड को। बोर्ड एकदम से डेट नहीं दे सकता क्योंकि उसको देखना पड़ेगा जितना काम हो कब तक खत्म होगा। हाँ, फिलहाल टेंटेटिव उन्होंने दिमाग में बना लिया
10 जनवरी के आसपास आपको रिजल्ट देंगे। 2 दिन पहले भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वीक आप जनवरी में रिजल्ट मिलेगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे हमेशा लेके चलो। दूसरी बात, अक्टूबर की सारी कॉपी चेक, नवंबर फर्स्ट वीक की कॉपी चेक, नवंबर सेकेंड वीक की कॉपी इवोल्यूशन में ही है। 18 तक की कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुकी है। तो ये अभी तक का अपडेट है। हाँ, बोर्ड कुछ चीजें देख रहा है, कुछ सब्जेक्ट में फेल होने के चांसेस ज्यादा है बच्चों के, कुछ सब्जेक्ट में बहुत मार्किंग जो मार्क्स आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो बोर्ड उसको भी देख रहा है, कंसीडर कर रहा है। एक बार कंप्यूटर में आ जाए तो ये पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फेल हो रहा है। 10th में फेल होने वाले सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्या है? एसएसटी, सोशल साइंस सबसे ज्यादा फेल होते हैं। दिल्ली एनसीआर के बच्चे हिंदी में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ये 2 पेपर बहुत क्रुशियल है 10th क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड इसके ऊपर नजर रखता है। हिंदी इंग्लिश में इजीली पास हो, इंग्लिश में पास हो जाता है, हिंदी में दिल्ली एनसीआर का बच्चा फेल हो जाता है। सोशल साइंस में सबसे ज्यादा फेल होने के रिकॉर्ड बना रखे हैं दिल्ली एनसीआर के बच्चों ने। तो ये भी एक भारी क्वेश्चन है, ये भी देखना पड़ेगा। 12th क्लास के कुछ सब्जेक्ट पर क्वेश्चन है, उसकी भी हम लोग धीरे धीरे वीडियो पर बात करेंगे। बोर्ड इन चीजों को कंसीडर करेगा। ओवरऑल एक बार मार्क्स आ जाए कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, इस सब्जेक्ट का पेपर टफ था, ये पेपर बाकी पेपर के कंपैरिजन में इसके मार्क्स सबसे कम आ रहे, इसकी वजह से, इस सब्जेक्ट की वजह से रिजल्ट ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये सब चीजें जब बोर्ड के सामने आएगा तो बोर्ड बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हम लोग इस पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे। हम लोग हर एक सब्जेक्ट पर नजर रखेंगे, कौन से सब्जेक्ट में क्या रहता है बोर्ड का रिजल्ट, कौन से सब्जेक्ट में इस बार ज्यादा खराब है, बोर्ड उसके ऊपर क्या काम कर रहा है। हम लोग एक एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे। 10th क्लास का हिंदी, 10th क्लास का सोशल साइंस, 10th क्लास का मैथमेटिक्स, 10th क्लास का साइंस, 10th क्लास का होम साइंस, 10th क्लास का साइकोलॉजी, 10th क्लास का डेटा एंट्री, 10th क्लास का पेंटिंग, 10th क्लास का हिंदुस्तानी म्यूजिक, 10th क्लास के और भी ओकेशनल सब्जेक्ट्स, सबके ऊपर ठीक से बात करेंगे। हम लोग एक एक सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जब हम 12th क्लास की बात करेंगे, फिजिक्स की बात होगी, केमिस्ट्री की बात होगी, बायोलॉजी की बात होगी, मैथमेटिक्स की बात होगी, हिंदी की बात होगी, इंग्लिश की बात होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज, ये सब पर बात होगी। संस्कृत साहित्य की भी बात होगी, उर्दू की भी बात होगी, बंगाली की भी बात होगी, मराठी की बात होगी, हिंदी की बात होगी, इंग्लिश की बात होगी, सारे सब्जेक्टों पर बात होगी। अकाउंट की बात होगी, बिजनेस स्टडीज की बात होगी, इकोनॉमिक्स की बात होगी, फिजिकल एजुकेशन की बात होगी, डेटा एंट्री की बात होगी, पेंटिंग की बात होगी, होम साइंस की बात होगी। ये सारे सब्जेक्ट जो 12th क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से में कितने में पास हो सकते हैं, पिछला बोर्ड का ट्रेंड क्या रहा, इस बार बोर्ड क्या देख रहा है, इस बार के रिजल्ट में क्या उलटफेर हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट इस बार टफ था, सारी बात करेंगे। यही एक प्लेटफॉर्म पर जिस पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात होगी और एक एक बात होगी। टॉपिक इवोल्यूशन को लेकर के भी बात होती रहेगी। सब्जेक्ट वाइज बात कल से और चालू करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे। आज ऑफिस खुलेगा, आज बहुत सारी न्यूज निकल के आएगी, फिर आपके साथ हम लोग बात करेंगे। वो सारे स्टूडेंट जो लगातार 2 साल से 3 साल से किसी बोर्ड में फेल हो रहे, दूसरी स्टेट्स में फेल हो रहे, किसी भी इंडिया में कहीं भी फेल हो रहे, पास होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, हम लोग उससे बात करो। हमारी टीम देखेगी किस वजह से फेल हो रहे हैं, फेल होने का रीजन क्या है। काउंसलिंग की जरूरत है तो आपको काउंसलिंग दी जाएगी, जरूरत होगी आपके साथ बात करने की जाएगी, फ्रेश किसी बोर्ड में एडमिशन देने की गुंजाइश होगी तो दी जाएगी। कैसे पास होंगे उसके लिए एक प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग में ये होगा इजी सब्जेक्ट्स कौन सा ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट आप चला सकते हैं, किसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, किसमें टीएमए से हेल्प आपको मिलेगी, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो इजिली पढ़ के छोटा मोटा भी पढ़ाई करके पास हो सकते हो, इजिली पास हुआ जा सकता है। उसके लिए स्टडी मटेरियल मिनिमम क्या होना चाहिए जो आपके लिए रास्ता दिखाए, इजी कर दे। तो ये सब चीजों पर बात करेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। ग्रेजुएशन के लिए भी हम लोगों ने रास्ता खोल दिया, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, एमबीए का, एमसीए का, बीएससी का। एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम हम लोगों से बात करो, एडमिशन होगा कैसे प्रोसीजर होगा उस पर बात करेंगे, उसको लेके आगे कैसे चल पाएंगे। एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा, हम लोगों से बात करो। आप वॉकिंग हो, हम लोगों से बात करो। आप घर पर एज ए गर्ल बाहर नहीं निकल सकते, हाउस वाइफ है, घर से ही स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में आपको एग्जाम में डाल देंगे। आप आराम से घर बैठे लैपटॉप खोलिए, पेपर दीजिए, यूनिवर्सिटी के साथ लाइव रहिए और पेपर को अंजाम दीजिए।
रिजल्ट भी ऑनलाइन मिलेगा, एवरीथिंग सब कुछ ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी को सीधा कॉल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से सीधी बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से सीधे डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हमारी तरफ से 100% सपोर्ट मिलेगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को 24/7 का सपोर्ट रहता है। 100+ स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में हम लोग के साथ चल रहे हैं, उनको पूरी सपोर्ट मिलती है जब तक कि वो क्लियर नहीं होते, जब तक कि वो पास नहीं होते, जब तक कि पूरी तरह रास्ता नहीं ले लेते। हम लोग उनकी मदद जारी रखेंगे और कंफर्म करते रहेंगे। हमारा नंबर चल रहा है। कुछ भी एनआईएस को लेके प्रॉब्लम है, एनआईएस एडमिशन को लेके प्रॉब्लम्स है, एनआईएस टीएमए को लेके प्रॉब्लम है, एग्जाम फीस को लेके प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है, आपको लगता है कि कुछ रास्ता निकल सकता है, तो बेहतर है हम लोग उससे बात करो। हम लोग देखेंगे, सर्टेन एज हो गई, अब पढ़ाई कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट लेके पास हो जाए, इसके लिए हमारी टीम अच्छे से गाइड करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। जरूरत पड़े तो पर्सनली मैं आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और जो बेस्ट रास्ता हो सकेगा वो हम लोग जरूर देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।